आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये जो बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ा जो काम आज हम लोग करने जा रहे हैं, आज जो शिलान्यास का कार्यक्रम है, ये आप लोगों की चुनाव के समय आपने विशेषकर दो बातें रखी थी। वैसे तो बहुत सारे आपने काम बताए थे, लेकिन दो महत्वपूर्ण काम थे जो आपकी 1 और 2 नंबर की डिमांड थी कि भाई यहाँ से वोट तो मिल रहा है, लेकिन ये काम जरूर करवाना। एक तो सीकर रोड में जल भराव की और दूसरा सैटेलाइट हॉस्पिटल की। और ये मैं आपको बधाई दूंगी कि दोनों ही काम अपने चल पड़े हैं। एक तो आज शुरू होने वाला है और दूसरा काम आपको दिखाई दे रहा है कि काम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ, सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि सब ने इसमें गंभीरता से ध्यान दिया और ये आपकी बात वहाँ तक मैंने पहुँचाई और उन्होंने इसको सिर्फ बात समझ के नहीं छोड़ दिया, इस पे बहुत ध्यान दिया। और हमारे पहले बजट में और दूसरे बजट में ये दोनों काम आपके सैंक्शन हो चुके हैं और अभी 4000 कम से कम 4000 करोड़ के काम आपके सैंक्शन हो चुके हैं दोनों ही बजटों में। दिया कुमारी जिंदाबाद 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 दिया कुमारी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आज वार्ड 34 और वार्ड 37 के लगभग 10 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास कार्यक्रम भी होने जा रहा है आज इस कार्यक्रम में। साथ में खिरनी फाटक से आर्मी एरिया तक बनने वाले ड्रेनेज कार्य के प्रथम फेज का शिलान्यास भी आज हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जल भराव की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो उसका पहला फेज का कार्यक्रम शिलान्यास का आज हो रहा है, दूसरा फेज भी जल्द से जल्द हम लोग शुरू करेंगे। ये कुछ काम है जो मैंने गिनवाए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कामों की ये लिस्ट है जो मेरे सामने यहाँ पर रखी गई है। ये जो अपने सैटेलाइट हॉस्पिटल का काम है, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सिर्फ ये एक सैटेलाइट हॉस्पिटल ही नहीं बनेगा, मैं पूरा अपना प्रयास करूँगी कि यहाँ पर कभी डॉक्टर्स की कमी ना हो और कभी सुविधाएं की कमी ना हो, क्योंकि यहाँ क्षेत्र की जनता, क्योंकि आपका SMS हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ बहुत बड़ी डिमांड थी और बहुत सही वाजिब डिमांड थी कि यहाँ सैटेलाइट हॉस्पिटल होना चाहिए और ये बहुत जल्दी अपनी डिमांड को मान लिया गया और आज इसका हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि नेशनल हाईवेज के द्वारा भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। मेट्रो भी हमारी टोडी तक आ गई है, वहाँ तक सैंक्शन हो गई है और मैं कोशिश करूँगी आगे तक भी सैंक्शन हो। एलिवेटेड रोड का भी अभी प्रपोजल चल रहा है कि अंडरपास की बजाय पूरा ही एलिवेटेड रोड बनेगा, टोडी तक तो कम से कम 14 नंबर से लेकर वहाँ तक। ये भी प्रयास चल रहा है ताकि ये नीचे का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, नहीं तो क्या होता है कई बार अंडरपास के माध्यम से पानी वानी भरता है, वो भी नहीं होगा। तो कोशिश पूरी चल रही है कि हमारे जो भी समस्याएं हैं, विशेषकर ट्रैफिक जैम की समस्या सीकर रोड पे बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो भी मैं परमानेंटली उसका इलाज हम लोग करें, ताकि ये ट्रैफिक जैम, लोग सीकर शेखावटी जाते हैं, वहाँ से दिल्ली भी जाते हैं, तो ये हमेशा हमेशा के लिए खाटू श्याम जी जाते हैं, सालासर जी जाते हैं, मंदिर है अपने वहाँ, धार्मिक स्थल है, टूरिज्म के क्षेत्र हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए ट्रैफिक से एक बार हमको उससे छुटकारा मिले। बहुत सारे काम हैं, मैं इनको गिनूंगी नहीं, पर हमारे क्षेत्र में बहुत सारी हर वार्ड में सड़कों के काम भी चल रहे हैं और हमारी टंकियां हैं जो लगभग हमारी 7 या 9 है, 10 टंकियों का काम भी चल रहा है, ताकि पानी की समस्या जो बहुत बड़ी समस्या है उससे भी आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए राहत मिले। बस इतना कहना चाहूँगी, जो अपने जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा कि काम तो हम सब लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, सारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, लेकिन इसका प्रचार प्रसार करना भी बहुत ज़रूरी है। ये आप सब कार्यकर्ताओं से मैं कहना चाहूँगी कि बहुत सारे काम है और अच्छा काम हो रहा है, और अगर अच्छा काम कहीं नहीं हो रहा है तो वो बताना भी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं गुणवत्ता का काम नहीं हो रहा है, क्वालिटी का काम नहीं हो रहा है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी मुझे अगर समय पर बता दें, तो ये भी हम लोग ऐसा काम नहीं करेंगे जो सिर्फ 5 साल का या 2 साल का काम हो। मैं अब बार बार कहती हूँ कि हमारी सरकार आगे के 50 साल
हमारे राजस्थान के विजन को लेके चल रही है। 2047 का भारत और 2047 का राजस्थान एक विकसित राजस्थान बने, एक अग्रणी राजस्थान बने, उसकी नींव अभी रखी जा रही है। इसमें आप सबकी सहभागिता, आप सबका योगदान, आप सबका सहयोग बहुत बहुत आवश्यक है। तो मैं सभी नागरिक बंधुओं को कहना चाहूँगी कि मेरे आप क्षेत्र के निवासी हैं और आप लोग साथ मिलकर ये जो विकास की गंगा, ये विकास के काम हम लोग कर रहे हैं, सरकार कर रही है, इसमें आपका सहयोग रहे, सहभागिता रहे और हम सब मिलकर विद्याधर नगर को एक अग्रणी विद्याधर नगर बनाए। अव्वल नंबर की जो विधानसभा है पूरे राजस्थान में नंबर 1 हम विद्याधर नगर को बनाने का प्रयास करेंगे। मैं अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगी कि कोई काम छूट ना जाए और आप भी, क्योंकि आप सब लोग बहुत सारे, आप सब जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ के आप वरिष्ठ जन हैं, समितियों के अध्यक्ष हैं, तो ये आप सबकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी कि आज मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास कर रही हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी अपनी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करें। हमारी सरकार की योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, योजना भी हर व्यक्ति तक पहुँचाने का काम आपके द्वारा हो, तो मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि वो भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत लाभ अगर हम चाहते हैं कि मिले तो वो सिर्फ और सिर्फ योजनाओं के माध्यम से ही मिल सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राजस्थान सरकार ने इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं और ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिल सकता है। चाहे हम बात करें डीबीटी की, चाहे हम बात करें हमारे कोई भी योजना की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, स्वच्छ भारत की बात करें, हम आयुष्मान की बात करें, हर प्रकार से, चाहे मुफ्त इलाज हो, चाहे पानी घर घर पहुंचाने की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ में सब्सिडी की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, ये सारी योजनाएं आपको डायरेक्ट लाभ देगी और आपकी जिम्मेदारी है कि आप जनता में, आपके वार्ड में एक एक व्यक्ति को बताएं, उसकी जानकारी दें और उसको योजना से जोड़ने का काम करें। मुझे लगता है सड़कें तो बनती रहेंगी और टूटती भी रहेंगी, चाहे किसी भी चीज़ से बना लो, लेकिन अगर हम योजना का लाभ उठाएंगे ना, तो ये योजना का नाम परमानेंटली आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, आपका नाम जुड़ जाएगा योजना से, तो आप भी उसका लाभ उठाएंगे, आपके परिवार भी, आगे की पीढ़ियां भी लाभ उठाएंगे। तो ये भी एक जिम्मेदारी आप लोग निभाएं। आज मैं इस मंच के माध्यम से आपको निवेदन करती हूँ। बाकी तो मैं यही कहूँगी कि आपका आशीर्वाद मिले, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिले, आपका सहयोग मिले, हम सब मिलकर काम करेंगे, विद्याधर नगर को बहुत अच्छी विधानसभा बनाएंगे, एक बहुत विकासशील विधानसभा बनाएंगे। हर प्रकार से यहाँ, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से, आज स्वास्थ्य का भी काम हो गया, सड़कों की बात करूं, हर प्रकार से हम यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से आपका आभार व्यक्त करती हूँ सभी का कि आपने ये जो काम है ये मेरे द्वारा कम हुआ है, आपके द्वारा ज़्यादा हुआ है, क्योंकि आप लोगों का भी प्रयास लगातार रहा कि नहीं ये सैटेलाइट हॉस्पिटल तो यहाँ बनना चाहिए, ये आपने वादा किया है और आज मेरी तरफ से भी मैंने कोशिश की कि वादा निभाऊं। और आप लोगों के द्वारा भी, जो अगर आप मुझे इतना नहीं कहते, आप लोगों का जो एक रहता है ना कि नहीं नहीं ये काम होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपको कि बार बार जो आप मुझे बताते हैं आज इस वार्ड में पानी नहीं आ रहा या इस वार्ड में ये काम नहीं हो रहा, ये बहुत अच्छा काम है, क्योंकि अगर आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। 5 साल बाद मुझे ये सुनना पड़े कि अरे मैम हम तो आपको घुसने नहीं देंगे क्योंकि आपने तो पानी नहीं दिया, सड़क नहीं बनाई, ये नहीं किया, ये नहीं सुनना। अगर समय पे हम समाधान निकालेंगे ना तो फिर ये चीज़ बहुत लंबी जाएगी भी, और इसमें आप मेरा ही फायदा कर रहे हो। मेरे अपने ही लोग हैं, अपनी जनता है, वही आपको अगर नहीं बताएगी तो किसको बताएगी। बहुत बार हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं क्योंकि अभी बहुत सारे काम हैं, तो कई बार मिलना भी नहीं होता, लेकिन आप लोग ऐसे जुड़े हुए रहते हो जनता के बीच जाके, तो आप बताते हो कि नहीं ये काम नहीं हुआ, इसको करना है। तो मैं आपका धन्यवाद दूंगी आज कि आप लोग समय समय पर बताते हो, और उसकी वजह से आज हम लोग जनता के काम कर सकते हैं और जनता के सामने जा सकते हैं। ये नहीं है कि नजरें झुका के, नजरें चुरा के निकल जाएं। हम लोग आप जनता से आंख मिला सकते हैं, क्योंकि आप
समय पे बताते हो कि ये समस्या मैडम इसको करवाओ, नहीं तो जाके बड़ी समस्या हो जाए, तो ये भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आपको। बाकी आपकी जिम्मेदारी आप जानते हैं और मैं बार बार बोलती हूँ, सफाई का ध्यान आपको रखना है, चाहे कितने कर्मचारी लगा दो, लेकिन फिर भी हमारी जिम्मेदारी है और उसको आप पूर्ण रूप से निभाएं। हम जितना हो सके पानी बचाएं, बिजली बचाएं और कचरे को जहां उसको कचरा डालना चाहिए वहीं पर ही डालें। ये सारे काम आप करें, बाकी सारे काम हम लोग करेंगे। एक बार फिर मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय विद्याधर नगर। दिया कुमारी जिंदाबाद। बताया उनका उद्बोधन एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं था, एक परिवार के मुखिया के रूप में आपने उद्बोधन। के दाहिनी ओर भी मैडम द्वारा अरे मैडम नहीं, सब खोलो अपन ही मुहूर्त करेंगे। मैडम अपन ही है, आप ही है सब। जेंट्स है ना, वो होगा सारी फीमेल होना चाहिए। जेंट्स लोग लेडीजों को आप साइड में तो आओ, तो थोड़ा सा पास में खड़े हैं, साइड साइड थोड़ी। आप लोग लेडीजों को बोलते हो, जेंट्सों को नहीं बोलते। जेंट्स लो एक मिनट देखो, यूट्यूब पे डालना है ना मेरे को, आपकी भी